वेलकम टू बड़ाला सर क्लासेस। तो हम लोग कवर कर रहे हैं मिनी सीरीज इलेक्शन के माहौल में इंडियन इलेक्शन का मैथमेटिक्स। और इसमें 5-6 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। पहला इलेक्शन हम लोगों ने देखा था, उसके बाद हमने वोटिंग देखी थी, वोटिंग किस किस चीज़ पे करते हैं लोग। हमने क्रिमिनल्स की एंट्री देखी थी पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि लोग कैसे कैसे वोट डालते हैं। आज का हमारा जो सीरीज में अगला टॉपिक है कि जो आपका सेकंड इलेक्शन हुआ, हम लोग कवर इस चीज को भी कर रहे हैं कि पहला इलेक्शन से लेकर 18वें इलेक्शन तक क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या आपका वोटिंग में कैसे बदलाव आया, किस किस पार्टी में कैसे बदलाव आया, उनके मैनिफेस्टोज में क्या बदलाव आया, या फिर उनकी स्ट्रेटजीज में कितना कितना बदलाव आया। तो इस सीरीज में आपका जो सेकंड इलेक्शन था, ठीक है, पहला इलेक्शन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, 1952 में इलेक्शन हुए थे, 57 तक आपकी चली थी, और पहले आपके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी सीरीज में जो अगले लोकसभा इलेक्शंस होते हैं वहां पे भी कांग्रेस पार्टी जीतती है, और जवाहरलाल नेहरू जी को अगेन सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है आपकी। अब इस इलेक्शन में अलग क्या था, एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इससे पहले आपके जितने भी स्टेट जो आज आप देख रहे हो ना, 30 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, इतने यूटीज हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले स्टेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था स्टेट्स को पहले। तो इस कैटेगरी को खत्म करके इस अमेंडमेंट, इस एक्ट के द्वारा पहली बार आपके 13 स्टेट और 4 यूटी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस इलेक्शन से आपके ऐसे स्टेट को सेपरेट कर दिया गया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या कि पहली बार केरला स्टेट में एक अपोजिशन वाली पार्टी जीत जाती है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला में गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ से कांग्रेस का जो बोल रहे थे दबदबा था पिछले इलेक्शन में, थोड़ा सा स्टेट लेवल पे कम हुआ। और वुमेन का नंबर अब की बार 22 वुमेन आउट ऑफ 45, टोटल सीट थी 505, 45 वुमेन ने इलेक्शन लड़ा था, और 22 आपकी जीत गई वहां पे आके। फिर इस इलेक्शन के दौरान एक चीज आपकी और हुई थी। अब तक जो आपका स्टेट है उसका नाम है गोवा। अब ऐसे गोवा पे अगर हम देखें, एक बैटल है, बैटल ऑफ गोवा। 1510 में पोर्चुगीज जो आपके थे, ठीक है, उन्होंने गोवा को अपने कब्जे में लिया था। और 1510 से लेकर इंडिया आजाद आपका होता है कब, 1947 में। गोवा को इंडिया का पार्ट कब बनाया जाता है, 1961 में। ठीक है, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट हेल्ड टेरिटरी किसी भी विदेशी पावर के द्वारा जो थी वो आपकी कौन सी थी, गोवा थी आपकी। गोवा पे कब्जा था पोर्चुगीज का। तो इसी इलेक्शन के बीच में 1961 में एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। उसमें गोवा के ऊपर कब्जा किया गया, गोवा को इंटीग्रेट किया गया इंडिया के अंदर वापस। ठीक है, और पहले गोवा यूटी था, बाद में आप उसको स्टेट बना देते हो। ठीक है, ये वाली बात होगी सेकंड इलेक्शन की। अब इस इलेक्शन के बारे में कुछ आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं आपको मैं। सबसे पहले इसने बोला कि इस पहले इलेक्शन जो हुआ था उसके अंदर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ही थे, और दूसरा इलेक्शन हुआ उसमें भी आपके क्या थे, सुकुमार सेन ही थे। अब इस इलेक्शन में एक वोटर ने ये बोला कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इलेक्शन से पहले हमें दिन रात हैरास कर रही हैं, अगर मैं अपना वोट डालूंगा तो मैं सिर्फ सुकुमार सेन को डालूंगा, किसी को वोट नहीं डालूंगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ बाद में। अब क्या हुआ यहाँ पे आके कि कुछ जो बैलेट बॉक्सेस रखे हुए थे, अब इलिटरेसी वाला डेटा याद रखना, पहले इलेक्शन में 80% जनता अनपढ़ थी। अब ये भी देखा गया कहीं पे कि जहां पे जब लोग उस बक्से में वोट डाल रहे हैं, उस बक्से की पूजा कर रहे हैं, उसके पैरों में हाथ लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस भी देखी गई कि बक्से की पूजा कर रहे थे। अब उसके बाद इसने बोला कि पहले आपका पता है कि भी इलेक्शंस में क्या था, ठप्पा लगा के की पर्ची को उसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो कई जगह ये देखा गया कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए पर्चियों में गालियां लिखी हुई थी। ठीक है, अब ये जी लैंग्वेज यूज की गई थी कि तू घटिया है, ये है। ठीक है, उसके बाद कईयों को बोला गया था तू जीत जाए, जैसे कि आजकल लोग कई बार उसमें करते हैं, एग्जाम में करते हैं कि एक नोट रख देते हैं, मुझे पास कर देना प्लीज सर, मैं मतलब फेल हो जाऊंगा, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे भी देखी गई।
की भी कुछ पर्चियां निकली बाद में जिन पे अब्यूजिव लैंग्वेज लिखी लिखी हुई थी। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में एक इंसिडेंट ऐसा होता है आपका कि पोलिंग पार्टी, अभी इलेक्शन क्या होता है आज के टाइम पे ये चलता है कि मान लो 25 तारीख को इलेक्शन है तो 24 तारीख को पोलिंग अफसर्स हो गया, अल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो गए, वो जहां पे इलेक्शन है वहां पे रात को पहुंच जाएंगे। तो एक इलेक्शन पोलिंग बूथ में टाइगर घुस के एक बंदे को उठा के ले गया था। ठीक है, अब सोचो आप इलेक्शन करवाने गए, आपको टाइगर उठा के लेके जा रहा है, उसको मुश्किल से बचाया गया। अब एक दो चीज और, बिहार में एक 70 से 80 साल की महिला थी, वो वोट डालने जब लाइन में उसकी उस पे उन्होंने लगा दिया, सारा टिक लगा दिया। उसने बोला कि पहले मैं जवाहरलाल नेहरू को देखूंगी तभी वोट डालूंगी। ठीक है, तो उसको मतलब सारे मिले, समझाया, मुश्किल से जाके वो मानने की भी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नहीं है, दिल्ली दिल्ली में है, तब जाके उसको उसने वोट डाला अपना, वरना इस चीज पे अड़ गई थी पहले जवाहरलाल नेहरू को देखूंगी तभी वोट डालूंगी। और उसके बाद राजस्थान का एक केस था, इंटरेस्टिंग केस था। ठीक है, पत्नी वर्ता धार्मिक पति, ठीक है, वो अपनी बीवी को लेके गया इलेक्शन में वोट डलवाने के लिए, नई नई शादी हुई होगी। ठीक है, तो उसकी बीवी का वोट बना नहीं था, उसने बोला कि मेरी माँ का वोट मेरी बीवी डालेगी। ठीक है, क्योंकि सारे घर के काम मेरी माँ नहीं करती, मेरी बीवी करती है। ऐसे ऐसे केस भी देखे गए वहां पे आके। इसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, अब ये सारा सारा ना अनपढ़ वाला चल रहा है आपका, इलिटरेसी वाला फेज चल रहा है इसमें। मद्रास, मैसूर, उड़ीसा में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बैलेट पेपर को फाड़ के चारों पे ठप्पा लगा के चारों को डाल दिया कि भाई मैं सबको पसंद करता हूं, मैं सबको अपना वोट मेरा सबको जाएगा। तो ऐसे ऐसे केसेस देखे गए थे सेकंड इलेक्शन में। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम एजुकेशन वाले टॉपिक भी रखेंगे, और साथ के साथ में जो आपके जितने भी लोकसभा, अभी जो लोकसभा वाला इलेक्शन है वो आपका 18वां इलेक्शन है, इन इलेक्शंस को भी हम लोग कवर करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।